Hello everyone, warm welcome who are present in my channel. Today is a topic Today is a video on the topic elasticity of डिमांड का इलास्टिसिटी हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, द टर्म इलास्टिसिटी इंडिकेट्स रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल टू चेंज इन अदर वेरिएबल। मतलब कि जो टर्म है इलास्टिसिटी वो इंडिकेट करता है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल इन चेंज इन अदर वेरिएबल। मतलब कि एक वेरिएबल में चेंज आया तो दूसरा जो वेरिएबल है वो कैसे रिस्पॉन्स करेगा उसको देखने के लिए मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बनाया गया। फॉर एग्जांपल, when variable x respond to change in variable y। मतलब कि y में चेंज आया तो x जो वेरिएबल है वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। वेरिएबल y, देन द वेरिएबल x इज सेड टू बी इलास्टिक। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो वेरिएबल x है वो रिस्पॉन्स किया तो वो इलास्टिक है, इलास्टिक। और जो रिस्पॉन्स नहीं करता वो इन इलास्टिक हो जाता। लेकिन ये रिस्पॉन्स किया, एक्स रिस्पॉन्स किया वाई में चेंज होने से, तो ये इलास्टिक है। इफ़ इट रिस्पॉन्ड टू चेंज इन प्राइस, डिमांड इज सेड टू बी इलास्टिक इफ़ इट रिस्पॉन्ड्स टू चेंज इन प्राइस। मतलब कि प्राइस में चेंज आया तो जो डिमांड है वो इलास्टिक हो जाएगा इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन वाई। चेंज इन प्राइस मतलब प्राइस में चेंज आया तो डिमांड भी इलास्टिक हो जाएगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफर्स फ्रॉम कमोडिटी टू कमोडिटी। मतलब कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वो कमोडिटी टू कमोडिटी डिफ़र करता है। एंड ऑल्सो फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। मतलब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी वो अलग अलग रहता है। अ गिवन चेंज इन प्राइस may lead to significant और स्मॉल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब प्राइस में चेंज आया तो उसका क्वांटिटी डिमांडेड में भी चेंज आएगा। इफ चेंज इन डिमांड इज सिग्निफिकेंट, मतलब कि अगर डिमांड का चेंज सिग्निफिकेंट है तो डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज सेड टू बी इलास्टिक। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो कमोडिटी का डिमांड था वो इलास्टिक हो जाएगा। डिमांड इज सेड टू बी इन इलास्टिक when rate of change in demand is small। मतलब कि अगर डिमांड का रेट ऑफ चेंज स्मॉल है तो हम लोग कह सकते हैं कि जो डिमांड है वो इन इलास्टिक डिमांड है। मतलब चेंज ज़्यादा नहीं है। चेन ज़्यादा होता तो वो इलास्टिक हो जाता, बट यहाँ पर चेन ज़्यादा नहीं है तो ये इन इलास्टिक हो जाएगा। ठीक है, डिमांड इज सेड टू बी, हाँ ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड refers to sensitiveness और responsiveness of demand to change in price। मतलब कि प्राइस में चेंज हुआ तो डिमांड कैसे रिस्पॉन्स करेगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिफर्स टू सेंसिटिवनेस। मतलब कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सेंसिटिवनेस और रिस्पॉन्सिवनेस होता है ऑफ डिमांड टू चेंज इन प्राइस। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है। The the quantity demanded of a commodity is determined by the price of that commodity, other things remaining constant।
ये जो स्टेटमेंट है ये कहता है कि जो क्वांटिटी डिमांडेड है कोई भी कमोडिटी का इज़ डिटरमाइंड बाय द प्राइस, उसका प्राइस पर मतलब निर्भर करता है ऑफ अ कमोडिटी, और अदर थिंग्स यहाँ पर कांस्टेंट रहता है। while elasticity of demand measures the responsiveness of demand, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है वो मेज़र करता है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। प्राइस में चेंज आए तो डिमांड कैसे रिस्पॉन्स करेगा, वही है पूरा कॉन्सेप्ट। द लॉ ऑफ डिमांड इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ चेंज, मतलब कि जो डिमांड का लॉ है वो इंडिकेट करता है चेंज का डायरेक्शन, ठीक है। एज अगेंस्ट दिस द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्राइस, मतलब डिमांड में चेंज आया नहीं प्राइस में चेंज आया तो डिमांड कैसे रिस्पॉन्स करेगा। Thus law of demand is a qualitative statement, जो लॉ ऑफ डिमांड होता है वो क्वालिटेटिव स्टेटमेंट होता है, और वही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम लोग क्वांटिटी में मेज़र करते हैं, और जो लॉ ऑफ डिमांड है वो आपका क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, मतलब क्वालिटी पर डिपेंडेंट रहता है। इन अदर वर्ड्स हम लोग कह सकते हैं कि द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ अ मेजर ऑफ रिलेटिव चेंज इन द डिमांड ड्यू टू रिलेटिव चेंज इन द प्राइस। प्राइस में रिलेटिव चेंज आने से डिमांड में कैसा रिलेटिव चेंज आएगा। द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ अ, मतलब कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो मेज़र है रिलेटिव चेंजेस का ऑफ डिमांड ड्यू टू रिलेटिव चेंजेस इन इट्स प्राइस। लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स, हम लोग उसको पॉइंट्स में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एज लॉ ऑफ डिमांड इज़ अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, लॉ ऑफ डिमांड जो होता है वो क्वालिटेटिव स्टेटमेंट होता है, विच इंडिकेट्स ओनली द डायरेक्शन ऑफ चेंज, जो कि चेंज का डायरेक्शंस को इंडिकेट करता है, चेंज का डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, वेदर डिमांड इंक्रीजेज और डिक्रीजेज और प्राइस चेंजेज, या तो डिमांड इंक्रीज कर रहा है या डिमांड डिक्रीज कर रहा है या प्राइस चेंज कर रहा है, वो इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ चेंज, ठीक है। while elasticity of demand is a quantitative, elasticity of demand quantitative statement होता है change in demand as a result of change in price. The law of demand explains the inverse relationship between the price and demand, मतलब कि जो लॉ ऑफ डिमांड होता है वो एक्सप्लेन करता है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड, प्राइस एंड डिमांड, प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप, प्राइस एंड डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है लॉ ऑफ डिमांड। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ठीक है, अदर थिंग्स कांस्टेंट रहेगा। वाइल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ, और वही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। द लॉ ऑफ डिमांड ओनली इंडिकेट्स द रिलेशन, मतलब कि जो लॉ ऑफ डिमांड होता है वो इंडिकेट करता है रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर चेंजेस इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, ये मेज़र करता है इनकम कंज्यूमर का, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मीनिंग
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और प्राइस। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रेशियो, मतलब ये रेशियो होता है प्रोपोर्शनल चेंज इन द डिमांड in the quantity demanded of a commodity to a given proportionate change in its price. It is the ratio of relative change in quantity to a relative change in its price. ठीक है। ये था कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।